के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी हज के लिए चला जाए, जो आदमी हज के लिए चले, सवारी जो कदम उठाए, जो कदम रखे, अल्लाह हर कदम पर नेकी देते हैं, हर कदम पर गुनाह माफ़ करते हैं, हर कदम पे उसके दरजात बुलंद फरमाते हैं। एक हदीस में फरमाया, मन हज्ज लिल्लाह, बुखारी की हदीस है, अल्लाह के लिए हज करे, फलम यरफुस वलम यफसुक, जो आदमी हज करते हुए बेहयाई का काम न करे, गुनाह का कोई काम न करे, ऐसे हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जने। जिस तरह उस मासूम बच्चे का कोई गुनाह नहीं, इसी तरह अल्लाह इसको गुनाहों से साफ़ कर देते। हज़रत आमिर बिन आस, जलीलुल क़दर सहाबी, फ़ातिह मिस्र हैं आमिर बिन आस। हज़रत आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ताबई मिलने के लिए गए। उन्होंने देखा कि हज़रत आमिर बिन आस मरदुल मौत में है, मौत बिल्कुल करीब। इस हालत में जब उनसे मिलने के लिए गए तो हज़रत आमिर बिन आस दीवार की तरफ मुँह करके रोने, बहुत रोए। ये सहाबे किराम थे मेरे दोस्तों, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियां लगाईं, फिर भी जाते हुए रोते हुए गए। आज हमारे दामन इल्म से खाली, अमल से खाली, पल्ले कुछ भी नहीं, दावे बड़े बड़े हैं। वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी लगाई, रोते धोते गए, अल्लाह के महबूब की महफ़िलों में बैठे, रोते हुए गए कि पता नहीं आखिरत में क्या बनेगा। हज़रत आमिर बिन आस रोते रहे। बेटा कहने लगा, अमा बशरक रसूलुल्लाह की भी कज़ा, क्या आपको याद नहीं कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में ये बशारतें दी, खुशखबरियाँ दी आपके बारे में? कहने लगे हाँ। फिर मुतवज्जे हुए, कहने लगे सुनो मेरी बात, मेरे पास जो बख्शिश के लिए सबसे बड़ा अमल है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं अल्लाह के दरबार में ये कह सकता हूँ कि या अल्लाह मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लेकर आया हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ले। फिर फरमाने लगे, कद कुन्तु अला अतबाकिन सलास, मेरे ऊपर 3 ज़माने गुज़रे। एक ज़माना तो वो था कि जब मैं मक्कातुल मुकर्रमा में सब लोगों से ज़्यादा अल्लाह के नबी से नफ़रत करता था। मेरा सबसे बड़ी मेरी ख्वाहिश ये थी कि मुझे जब कभी मौका मिले मैं अल्लाह के महबूब को कत्ल कर दूं, ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। और कहने लगे अगर मैं इसी ख्वाहिश पे मर जाता तो आमिर बिन आस जहन्नमी होता। फिर एक वक़्त आया कि अल्लाह ने आमिर को इस्लाम की तौफीक दी। मैं अल्लाह के नबी के पास आया और आकर आपके हाथ पर बैत करने लगा। अल्लाह के महबूब ने यूँ हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ बढ़ाते वक़्त यूँ पीछे कर लिया। आपने फरमाया अमर क्यों हाथ पीछे किया? ए अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करूँगा, मेरी एक शर्त है। फरमाया अमर कहो क्या शर्त है? ए अल्लाह के नबी, शर्त ये है कि अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे, अल्लाह मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर। फरमाया अमर अमा अलिमत अन्नल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्लह व अन्नल हिजरत तहदिमु मा कान क़ब्लहा व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लह। ए अमर, इस्लाम कबूल कर ले। इस्लाम एक ऐसी चीज़ है कि इसको कबूल करने से अल्लाह पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। हिजरत से अल्लाह पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। तीसरी चीज़ आपने फरमाया हज कर लो, हज से अल्लाह पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये हज़रत आमिर बिन आस को फरमाया। हज़रत आमिर बिन आस फरमाते हैं अगर इस हालत पर मेरी मौत आ जाती तो मैं यकीनन जन्नती होता, लेकिन अब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आपके जाने के बाद हम वो न रहे जैसा होना चाहिए था। यह आपकी कसर नफसी थी कि ईमान उस सतह पे नहीं था, हालांकि ईमान बहुत था, अल्लाह से डरने वाले थे। कहने लगे अब पता नहीं मेरे साथ कब्र में क्या बने। वसीयत की घर वालों को, ऐ मेरे बेटे, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, मेरे जाने के बाद नौहा न करना, आग न जलाना। उस ज़माने में जनाजे के साथ साथ नौहा करने वाली औरतें जाती थीं, आग लेके जाती। आज भी बहुत से ऐसे हैं जो डोल डमक्के से जनाजे लेके जाते हैं, उस ज़माने में भी थे। तो वहाँ ऐसे न करना।
और जब मुझे दफना देना कब्र के अंदर, तो दफनाने के बाद मेरी कब्र पे खड़े रहना, इतनी देर ठहरना जितनी देर में ऊंट को ज़बह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, ताकि मैं तुमसे उनसियत हासिल करूं, मुझे पता चले कि अल्लाह के फरिश्ते अमर को क्या कह के जा रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं कि बाकी लोग तो जनाजा पढ़ के आ जाते हैं, कम से कम मैयत के घर वाले तो कब्र पे ठहरा करें थोड़ी देर के लिए। हम ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के लाओ, नहीं नहीं कब्र पे नहीं ठहरना, चलो चलो साथ, ओ भाई छोड़ दो, कुछ नहीं हो। कम से कम जिसका बाप है, कम से कम जिसका भाई है और जिसका बेटा कब्र में, उसको ठहरने दो, वो खड़ा हो सके तो सूरह बकरा पढ़े। बकरा इसलिए कि सूरह बकरा में उलमा कहते हैं इतना ही टाइम लगता है जितना ऊँट ज़बह करके गोश्त बांटने में लगते हैं। यहाँ बैठ के अमल करे कि इसलिए कि हदीस में आते हैं कि आप मैयत को दफनाने के बाद साहिब खाना घर नहीं पहुँचे होते, बल्कि जब फरिश्ता आके मैयत को उठाता है ना, उठो भाई, तो उस मैयत को अपने घर वालों के पाँव के चलने की आवाज़ें आ रही होती, देर नहीं है। इसलिए आपने फरमाया मम्मा तफ़क़द क़ामत क़यामतुहु, एक क़यामत आनी है। एक क़यामत वो है कि जब आप मरे तो मरते ही आपकी तो क़यामत शुरू हो गई। वो जो बड़ी क़यामत है वो तो आएगी, लेकिन ये जो मरने वाला गया इसका तो जाते ही कब्र में हिसाब शुरू हो गए। इसलिए भाइयों, हज से अल्लाह गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और आपको सुनाऊं, मेरे महबूब ने वादा किए, अल्लाह के नबी ने वादा किए, आपने फरमाया जो आदमी हज करे, जो उम्रा करे, अल्लाह ताला उससे फ़क़र को, गुर्बत को और गुनाहों को ऐसे मिटा देते हैं जैसे लोहे की भट्टी जो है, भट्टी उसकी मैल कुचैल को मिटा देती। इस तरह अल्लाह इसके गुनाह मिटा दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, मैं दावे से कह सकता हूँ कि जो हज करे वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता, वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। इसलिए कि अल्लाह की राह में जो इसका माल लगेगा, अल्लाह इसके इस माल को लौटाएंगे बेहतरीन बदल के साथ। अच्छा, कब से हज चला आ रहा है? आपको आज तक, मुझे तो नहीं मिला, आपको भी शायद कोई मिला हो ना मिला हो, आपको आज तक ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो ये कहे कि मैंने हज किया तो मैं गरीब हो गई। इसकी बरक़ात हैं, अल्लाह ताला हज की बरकत से इसकी गुर्बत को, इसके फ़क़र को मिटा देते हैं। और अंदाज़ा करो, मेरे महबूब दुआ दे रहे हैं, जो हज करेगा उसको अल्लाह के नबी की मग़फ़िरत की बशारत और दुआ मिलेगी, ऐ अल्लाह तू हाजी की बख्शिश फरमा। ये काफ़ी, लेकिन अगले जुमले जो कहे, मेरे ख़्याल में ये जुमले किसी और अमल के लिए मैंने नहीं देखे। क्या फरमाया? या अल्लाह हाजी की बख्शिश फरमा, जिसकी बख्शिश की हाजी दुआ करे उसकी भी बख्शिश फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी की बख्शिश फरमा, जिसकी बख्शिश की हाजी साहब दुआ कर दें उसकी भी बख्शिश फरमा। कितना बड़ा अमल। इसलिए भाइयों, जब हाजी हज से आए, मिलो और मिलते हुए कहो, हाजी साहब हमारी बख्शिश की दुआ कर दें, हाजी साहब हमारी बख्शिश की दुआ कर दें। मामूली अमल नहीं। और मेरे महबूब ने फरमाया कि जो हज करे अल्लाह ताला उसको कभी बुरी मौत नहीं देंगे, उसका सूए खातिमा नहीं होगा, अहसन खातिमा होगा। और अल्लाह से मांगना चाहिए कि मरते वक़्त खातिमा अच्छा हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पे मौत आ जाए, मस्जिद में सजदे में मौत आ जाए, तिलावत करते हुए चले जाएं, अल्लाह के यहाँ जाएं, कहीं नाफरमानी गुनाह म्यूज़िक के अंदर मुब्तला न हो, कि अल्लाह उसका सूए खातिमा नहीं करते, उसका हुस्ने खातिमा होता है जो हज करते हैं। तो इसलिए भाइयों कितने फ़ज़ाइल हैं। ये सिर्फ़ मैंने हज के फ़ज़ाइल सुनाए, इसमें जो तवाफ़ के फ़ज़ाइल, जो सफ़ा मरवा के फ़ज़ाइल, जो मुज़दलिफ़ा मिना अरफ़ात के फ़ज़ाइल, जो उम्रे के फ़ज़ाइल आपने सुने, वो सब अभी इसी के अंदर